नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा मैथ बाय कार्तिक सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्या है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी। तो क्या कहता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास ये बेलन है, लंबवर्तीय बेलन। तो लंबवर्तीय बेलन इस प्रकार से होगा। जिसमें लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई ये आपको दे रखी है 7 सेमी और आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये 3 सेमी। अब इससे पूछ क्या रहा है, अब एक नंबर पे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बेलन कैसा है, लंबवर्तीय। तो अपन लिखें, लंबवर्तीय का भी वही सूत्र होते हैं। तो अपन लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ये त्रिज्या, ये तो क्या है, ऊंचाई h और ये त्रिज्या दे रखी। तो 2π का मान कितना है, 22/7। r का मान कितना है, 3 और h का मान कितना है, 7। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 22×2 44 और 44 को गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो क्या आएगा, 4×3 = 12 का 2 हासिल, 1 4×3 = 12 और 1 13। तो कितना आएगा, 132 क्षेत्रफल है। तो इकाई क्या लग जाएगी, वर्ग सेमी। तो ये क्या निकाला अपने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बताइए क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक r + h। 2π का मान बताओ, 22/7। r का मान कितना है, 3, कोष्टक 3 + 7। तो क्या आया, 2 × 22 × 3, 7 और 3 कितने हो गए, 10 बटा में कितना है, 7। गुणा करते हैं इसको इससे, तो 22×2 = 44 और गुणा 3/7 गुणा 10। तो 44 को 3 से करेंगे तो 132/7 गुणा में कितना हो जाएगा, 10। 132 में 7 का भाग लगाओ, तो 7 एकम 7, कितने बच गए, 6, 62 हो गए। 7 और 7 × 4 7 8 56, 6 बच गए। भाग नहीं जाता तो क्या लगा देंगे, दशमलव। तो फिर 6 बच गए, फिर 7 8 56 और 4 बच गए और 4×5 35, 7×5 35। गुणा किससे करेंगे, 10 से। अब आपको पता है जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव कितने अंक बाद चला जाएगा, 1 अंक बाद। तो कितना आएगा, 188.5 इकाई क्या लग जाएगी, वर्ग सेमी। तो ये क्या निकाला है, लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या बच गया, इसका आयतन। तो अब लिखते हैं बेलन का आयतन। तो बताओ बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है,
आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बताओ 22/7। त्रिज्या का मान कितना है 3, स्क्वायर लग रहा है तो 3 गुणा 3। एच का मान कोई कितना है 7, तो 7 से क्या हो गया 7 कैंसिल, क्या आया 22 गुणा 3 तिया 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, तो कितना आ गया 198 इकाई क्या लगेगी घन सेमी। तो ये अपन ने क्या निकाला है बेलन का आयतन। तो एक बार देखिए शुरू से इसको। प्रश्न था अपना, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन ने एक डायग्राम बना लिया बेलन के आकार का, जिसमें अपन ने ऊंचाई लिख ली और त्रिज्या लिख ली। इसके बाद अपन को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको पता होना चाहिए 2πr/h, मान रख दिया त्रिज्या और ऊंचाई का, और तो अपन ने गुणा करके वर्ग सेमी निकाल लिया। उसके बाद अपन ने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखा 2πr कोष्टक r+h, मान रख दिया और गुणा भाग करके कितना आ गया 188.5। और सबसे लास्ट में अपन ने क्या निकाल लिया बेलन का आयतन। आप जानते हो πr² गुणा कर कितना आ गया 198 घन सेमी। आयतन में इकाई लगेगी घन सेमी, क्षेत्रफल में लगेगी वर्ग सेमी और लंबाई में लगेगी केवल सेमी, जो भी हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 सीखा है। कल एक अन्य क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।